अब आते हैं विकास के दूसरे सिद्धांत पर, जो कि है डेवलपमेंट फॉलोज अ डेफिनेट पैटर्न या फिर सीक्वेंस। इसका मतलब है कि बच्चों के विकास की गति अलग हो सकती है, लेकिन जो क्रम है, सीक्वेंस है, लगभग समान होता है। यानी कोई बच्चा जल्दी सीख सकता है और कोई थोड़ा देर से सीख सकता है, लेकिन जो सीखने का क्रम है, पैटर्न है, वो नहीं बदलता। सोचो, क्या कोई बच्चा सीधा दौड़ना सीख सकता है? नहीं ना। वह पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलता है, उसके बाद फाइनली दौड़ता है। यानी डेवलपमेंट एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है। सेम एग्जाम्पल हम लैंग्वेज डेवलपमेंट का ले सकते हैं। डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो अलग हो सकती है, लेकिन जो सीक्वेंस होगा वो सिमिलर होगा। अभी हमने पढ़ा कि विकास एक निश्चित क्रम यानी कि डेफिनेट सीक्वेंस का पालन करता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, वो होता क्या है? तो बाल विकास में दो बहुत महत्वपूर्ण दिशाएं बताई गई है, जिसमें से सबसे पहला है सिफालोकॉर्डल प्रिंसिपल और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। सबसे पहले समझते हैं सिफालोकॉर्डल प्रिंसिपल को। तो रटने की नीड नहीं है, इसको ब्रेक डाउन करके समझोगे तो बहुत आसानी से समझ सकते हो। जो सिफालोकॉर्डल वर्ड है वो दो ग्रीक या फिर लैटिन शब्दों के मेल से बना है। पहला है सेफालो, जिसका मतलब होता है हेड, सिर, और दूसरा है कॉडल, उसका मतलब होता है टेल, फीट या फिर पैर की दिशा। यानी दोनों को हम मिला दें तो क्या बनेगा? हेड टू टो, सिर से पैर की ओर विकास। तो बिल्कुल इसके नाम से हम समझ सकते हैं। इस प्रिंसिपल के अनुसार बच्चे के शरीर पे जो नियंत्रण होता है वो सबसे ऊपर पहले होता है और फिर बाद में नीचे की ओर विकसित होता जाता है। यानी बच्चा सबसे पहले अपने सर पर नियंत्रण प्राप्त करता है और उसके बाद फिर जो धड़ है, जिसको ट्रंक बोलते हैं, और सबसे अंत में उसके लेग्स पे। इसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं सिफालोकॉर्डल प्रिंसिपल। जन्म के बाद बच्चा सबसे पहले हेड कंट्रोल करना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, यानी कि जो टॉर्सो है, धड़ है, उस पर नियंत्रण आता है। यहाँ पे बच्चा बैठना शुरू करता है, फिर क्रॉलिंग करता है, हाथ और पैरों को बेहतर कोऑर्डिनेट करने लगता है, फिर वॉकिंग करने लगता है, यानी कि लास्ट में पैरों का पूरा नियंत्रण आने के बाद बच्चा चलना सीखता है। इसको हम इस फोटो के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे जो कंपैरेटिव ग्रोथ रेट्स है, ये बताता है कि शरीर के सभी भाग एक ही गति से विकसित नहीं होते। शुरुआती जीवन में जो है या इन्फेंसी में हेड सबसे ज़्यादा ग्रो होता है, उसके बाद ट्रंक यानी कि धड़ का विकास होता है, और बाद में हाथ और पैर, जिसको हम लिम्स कहते हैं, अपेक्षाकृत बाद में विकसित होते हैं। इसीलिए नवजात शिशु का सिर उसके शरीर की तुलना में काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, उसके हाथ और पैर तेज़ी से विकसित होने लगते हैं और शरीर का जो अनुपात है, बॉडी प्रोपोर्शन रेशियो, वो बदल जाता है। और कोशिश करो कि सिफालोकॉर्डल प्रिंसिपल से याद करने का। होता क्या है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो उसका हिंदी अनुवाद मोस्टली गूगल ट्रांसलेट के थ्रू किया जाता है या फिर कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है, और जितनी बार देखोगे अलग अलग ट्रांसलेशन मिलेगा। लेकिन इंग्लिश में आपको सिर्फ और सिर्फ सिफालोकॉर्डल प्रिंसिपल के नाम से आएगा। और सिफालोकॉर्डल को एक लाइन में याद करना है कि बच्चा पहले सिर संभालता है, फिर पूरी दुनिया को संभालता है। अब बात करते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल के बारे में। नाम थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट ना बहुत आसान है। इसको समझ कर समझो तो बहुत आसान लगेगा। सेम प्रॉक्सिमोडिस्टल दो शब्दों के मेल से बना है। पहला है प्रॉक्सिमो और दूसरा है डिस्टल। प्रॉक्सिमो का मतलब होता है नियर और डिस्टल का मतलब होता है फार, यानी नियर टू फार, या फिर इसको हम कहते हैं सेंटर टू पेरिफेरी। हिंदी में क्या कहेंगे? केंद्र से बाहरी भागों की ओर को विकास को हम क्या कहेंगे? प्रॉक्सिमो डिस्टल। चलो इसको और आसान शब्दों में समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा का विकास पहले केंद्रीय भागों, यानी पहले क्या कहाँ होता है? सेंटर या कोर में होता है, और बाद में बाहरी अंगों की तरफ में होता है। पहले धड़ या फिर टॉर्सो पर नियंत्रण आता है, और फिर भुजाओं या पैरों पर, और फिर सबसे अंत में हाथों और उंगलियों पर वो कंट्रोल कर पाता है। देखो इसको इस फोटो से समझो। जो यहाँ पे एरो दिख रहा है ना, वो इस प्रिंसिपल को बताता है। इस फोटो में जो एरो है वो स्पाइन और टॉर्सो से बाहर की ओर जा रहे हैं। ये दिखाता है कि जो डेवलपमेंट है वो शरीर के केंद्र से
हाथों और पैरों की तरफ बढ़ता है। इस प्रिंसिपल में बच्चा सबसे पहले ट्रंक कंट्रोल करता है, यानी कि शरीर के मध्य भाग पे नियंत्रण विकसित करता है, फिर आर्म और लेग को कंट्रोल करता है, और इसके बाद चीज़ों को पकड़ना और हाथ बढ़ाना सीखता है, और अंत में उंगलियों पे फाइन कंट्रोल डेवलप होता है, जैसे कि पेंसिल पकड़ेगा, ड्राइंग करेगा, शर्ट के बटन लगा सकेगा। इस चीज़ को यहाँ पे इस फोटो के माध्यम से समझ सकते हो। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो खिलौना को पकड़ने के लिए पूरा हाथ लगाता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है तो वो सिर्फ उंगली के मदद से छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देता है। और यहाँ पे जो ग्राफ है वो बताता है कि इन्फेंसी में जो टोर्सो है या फिर धड़ है, उसका विकास सबसे पहले होता है, उसके बाद आर्म्स एंड लेग्स का, और उसके बाद हैंड्स एंड फीट का। अगर हम दोनों प्रिंसिपल को एक साथ समराइज करें या फिर ट्रिक से हम याद करें, तो अपने शरीर को इमेजिन करो और सबसे पहले समझो सिफालोकॉर्डल प्रिंसिपल को। यहाँ पे ऊपर से नीचे कंट्रोल आता है, यानी कि सबसे पहले हेड पे, फिर नेक पे, फिर ट्रंक पे, फिर लेग पे, यानी कि ऊपर से नीचे का प्रोसेस है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल अंदर से बाहर, यानी कि सबसे पहले स्पाइन, फिर आर्म्स, फिर हैंड्स और फिर फिंगर्स।